कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले, मैं कभी ना रो बच्चे, ना रो। तू जा, जहाँ रहा भले रहा, जहाँ जहाँ तोरे विवाह फाट हुए 1 किलो ग्रीस ले लियो, ले जाके अपने कुल गोड़े के विवाह में अपन ग्रीस भर ली। देखिए समय नहीं है, बेटी की विदाई है और समय से हमारी बेटी जा रही है। जा बच्चे जा, जब तुहार 9वां महीना लागे तब हमरे सब सोट सोठौरा लेके आओ। हर बाबुल का घर छोड़ के बेटी पिया के घर चली, एक ऐसी घड़ी आई है मिलने है जो। मैं जानता हूँ लड़की की विदाई में अति दुख होता है, हाँ होता है। लेकिन घबराओ नहीं, ये आपकी बेटी है तो हमारी बेटी है, हाल वाका नहीं होने दूंगा। क्योंकि महाराज ने मरते वक्त कहा था कि सेनापति ये दोनों बच्चे आपके बच्चे हैं, तो जैसे फूल सिंह गुलाब सिंह वैसे आपकी बेटी तो देखना हमारा फर्ज है। हाँ बेटा, और देखूंगा, और आपकी बेटी के ऊपर मैं कभी आंच आने नहीं दूंगा। यही उम्मीद, अच्छा मैं चलता हूं। यही उम्मीद आप लोगों से है, ऐसे ही करना। बेटी ससुराल गई, ठीक है, अब यहाँ का देख रेख तुम्हें तो करना ही है। जी आप और हम मिलकर नहीं करेंगे तो और तो कौन करेगा? तो ठीक है, हाँ चलो थोड़ा व्यवस्था बनाते हैं। जी। अरे चढ़ल जवानी लेके का करती हो जोतवैया बिना खेतवा, पड़ल पारती हो जोतवैया बिना खेतवा। आज कितने खुशी का दिन है। आज हमारे राजमहलों में खुशियां ही खुशियां छाई हुई है। आज मेरा गौना होकर आया है। दुल्हन सेजों को सजाकर बेसब्री से मेरा इंतजार कर रही होगी। चलता हूं मैं, अपनी रानी साहिबा से मुलाकात करूंगा और उससे प्यार की 2 बातें करूंगा। ठीक है, मैं चलता हूं। नमस्कार द्वारपाल, कहिए अचानक मेरे पास। बड़े भैया ये आपका आसाम से लेटर आया हुआ। क्या? आसाम से लेटर आया हुआ। आसाम शहर से लेटर मेरे नाम से आया? जी। द्वारपाल, ये तो मेरे दोस्त का लेटर है। जी। इसमें लिखा गया है द्वारपाल, जी
कि मेरे दोस्त गुलाब सिंह, आपको मालूम हो कि मेरी तबीयत इस समय बहुत खराब हो गई है जी जी और मुझे तुमसे कुछ गुपचुप में बातें करना है। आप जितनी हो सके जल्दी आकर मुझसे मुलाकात कर ले, अन्यथा मेरी जिंदगी का कोई सहारा नहीं। मैं आपको दोस्त नहीं अपना बड़ा भाई समझकर ये लेटर दे रहा हूं। लेटर पाते ही तत्काल मेरे पास आ जाओ। क्या बताऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा। इधर मेरी महारानी साहिबा सेजों को सजाकर मेरा बेसब्री से इंतजार कर रही है और उधर आसाम से मेरा दोस्त मेरे नाम से लेटर लिखकर भेज दिया है कि आज ही मुझसे मुलाकात करो। अब मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि दुल्हन से मुलाकात करूं या अपने दोस्त से। फिर भी मालिक, क्या बात है रामू? दुल्हन तो जिंदगी भर के लिए है ना। दोस्त नहीं रहेगा तो दुल्हन रह के क्या करेगी? दोस्त रहेगा तो दुल्हन बहुत मिलेगी। सही कह रहा रामू। मेरी रानी साहिबा मेरे जीवन साथी बनकर आई है। जब तक की जिंदगी रहेगी तब तक मेरी रानी साहिबा मेरे साथ रहेगी जी। और मेरा दोस्त की तबीयत इस समय बहुत खराब चल रही है। अगर कुछ मेरे दोस्त को हो गया तो मैं क्या जवाब उस भगवान को दूंगा? जी मालिक। रामू जी। तुम एक काम करो, क्या? मैं इसी वक्त आसाम जाने की तैयारी करूंगा और हमारे जाने की सारी तैयारियां तुम करोगे। जी मालिक। जाकर हमारे जाने का सारा सामान पैक कर दो और मैं चलाऊं सेनापति करण सिंह से मुलाकात करूंगा। उसके बाद तुम मुझे ले चलोगे मेरे साथ स्टेशन तक। जो आज्ञा। मैं चलता हूँ सेनापति के पास, तुम जल्दी आओ। गोरिया चढ़ल बजवानी तोर, गोरिया चढ़ल बतोर जवानी। अरे जैसे चमकई सोन के पानी, ओ कहियो कही दे बुना दानी। यही गोरिया देहलू तू अठवा में लाली। अरे जैसे लागी अमर पाली, मन करे जहर खाली। यही मारिया खैर, अब हमारी जिम्मेदारी समाप्त हो गई। मैंने इस महल में खुशियां लौटा दिया, यानी बड़े सरकार गुलाब का गौना करा के घर पहुंचा दिया। महाराज ने जो कहा था वो हमने निभा दिया। अब हमारी जिम्मेदारी खत्म। अब थोड़ा ऐशो आराम। बड़े सरकार, आप क्या बात है जो हमारे पास? आज तो आपको और कहीं जाना था, किसी के पास। क्यों सेनापति, मैं तुम्हारे पास कुछ काम के लिए आया हूँ। क्या हमारे पास? हाँ। यानी अभी काम से फुर्सत नहीं है गुलाब सिंह। बोलो क्या बात है? सुनो मेरी बात को, मेरे आने का मकसद क्या है तुम्हारे पास? बोलिए क्या बात है? करण सिंह गौर से सुनिए, तुम्हें आगाह करना है।
करण सिंह गौर से सुनिए, तुम्हें आगाह करना है और जरूरी काम से मुझको अभी आसाम जाना है। गफलत नहीं खाना। बड़ी सरकार, क्या बात? मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या बात है? और बड़े सरकार आपने कैसा इतना सुनाया, और बड़े सरकारी आपने कैसा इतना सुनाया है, और मेहरबान आज ही आपका गौना होकर आया है। दिल में उसको भुला दीजिए और महल में रह करके सुहागन रहना बिताना। एक बाप का दर्जा होते हुए आप हमको चाचा कहते हैं। आपकी शादी होकर के आज ही आई और आज सुहाग की रात है और आप कह रहे हैं हमको आसाम जाना है। नहीं बेटा नहीं, आज तो सुहाग की रात है। दुल्हन आपने तुमने क्या सोचेगी? आपको सुहाग रात में जाना है, भूल जाओ बेटा गुलाब सिंह। करण सिंह मेरी बात को सुनो। तो जुबान से अरे कह दिया जो कुछ मुझे, कैसे मुकर जाओ। जुबान से कह दिया जो कुछ, उसे कैसे मुकर जाऊं। और इरादा जो किया दिल में उसे करके निभाना है। करो तैयार घोड़े को, नहीं देरी लगाओ तुम्हें। अरे समय से स्टेशन पर मुझे यूं पहुंच जाना है। कहकर बताओ आगे आपकी मर्जी न रह के जाना।
मेरा जो फर्ज था मैं कह रहा हूं आपसे, आगे आपकी मर्जी है, जो दिल में आई वही कीजिए। करण सिंह, मैं आज इसी वक्त आसाम जाने के लिए तैयार हो चुका हूँ। ठीक है, तो हमारे घोड़े को तैयार करो अच्छी बात है, और 2-4 सिपाहियों को साथ ले लो, बहुत बढ़िया। और मेरे साथ इसी वक्त तुम स्टेशन तक मुझे ले चलोगे। ठीक है, चलिए बेटा गुलाब सिंह, मैं तैयार हूँ, चलो। आओ, मैं चलता हूँ। चलिए। वाह, ये पहली बार मैंने सुना कि अगर गौना किसी का होकर के आया और आज सुहाग की रात है और महाराज हमारे बड़े सरकार आसाम जा रहे हैं, दुल्हन आपने दिल में क्या सोचेगी कि हमारा कैसा पति है, लेकिन ठीक है, मेरा फर्ज जो था महाराज से कह दिया, वो जाने उनका काम। 2 घंटा परेशान है। एक ठीक सवाल हम मोदी जी से पूछन, योगी जी से पूछन, क्यों बताना पाओ? एक सवाल बाबूजी बताए दो बस। एक ये हिंदू पुनाए, एक ये हिंदू पुनाए, जिन्हें जीजा, एक ये नमस्ते। कल यहाँ तुमको मेला में दो पुनाए मर गए, के बचा? बदतमीज है, जब 3 थे, 3 में से 1 मर गया तो 2 बचे। कौन बचा? ये दुपनायक ने जीजा के नमस्ते, दुपनायक मर गया तो कौन कौन बचा? साला अजीब सा सवाल पूछ रहा है, यानी दुपनायक मर गया, कौन कौन बचा? कौन कौन बचा? 2 बचे। कौन 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 बचा? अबे साले जीजा नमस्ते। खुश रहा साले साहब।